ट्रस्ट तथा महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन और DSL की तरफ से ये हर साल हम फंक्शन रखते हैं दिवाली के दिन। जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए यहाँ दिवाली का फंक्शन रखते, जिससे वो भी दिवाली अपने जैसे ही मनावे, जैसे अपन मना रहे हैं उनके लिए। मैंने देखा ऋखभ जैन पिछले 15 साल से काम कर रहा है और हर साल ये नहीं बोले तो भी 700 से 800 लोगों को दिवाली के दिन गिफ्ट देते हैं दिवाली के लिए। और ऐसा ही नहीं, हर साल यानी पूरे 12 महीने इनका काम चालू रहता है। जो इनको अपने घर घंटी देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं, जिससे कि वो अपने पैर पे खड़ा रहे कि अगले साल वो वापिस वो हेल्प मांगने के लिए नहीं आवे। देयरफॉर आई एम विशिंग दिस ये जो हेतु ट्रस्ट है और हम ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो हरदम ये फंक्शन करते रहेंगे और लोगों को इससे हेल्प रहते हैं। सर, इसके अलावा भी वो लोग पूरी तरह से हैंडीकैप ब्लाइंड है, तो एजुकेशन को लेकर क्या कुछ? देखिए, उसके लिए पिछले साल हमने कैंप लगाया था, हाई कोर्ट मालसा के थ्रू किया था हमने। उस समय उनका रजिस्ट्रेशन किया, उनको जो भी फैसिलिटी मिल सकती है गवर्नमेंट से वो देने की हम पूरे प्रयास करते हैं उनको। और एजुकेशन के लिए उनको जो भी एजुकेशन होना है, जहाँ रजिस्टर करना है, उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आता है, इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, एडमिशन के लिए प्रॉब्लम आता है, उसके लिए भी हम हेल्प करने के तैयार हैं। आज यहाँ पे राज्यपाल आ रहे हैं, महाराष्ट्र राज्यपाल है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्यपाल आ रहे हैं, इसमें बड़ी खुशी की बात है। उनके आने के कारण ट्रस्ट में भी काफ़ी उत्साह बढ़ गया है और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन रखा है और आगे भी उसके कारण करते रहेंगे। इससे लोगों में चेतना भी मिलती है कि जो बड़े बड़े लोग आते हैं, राज्यपाल भी यहाँ आके गए, इसलिए उनको चेतना मिलती है लोगों को और ये बड़ा काम होते रहेगा इनकी तरफ से। थैंक यू। अधिकार और मानवाधिकार आयोग के जो एक मेन फंक्शन जो है कि लोगों तक के इंसाफ पहुंचाना, तो ये जो हमारी ये ट्रस्ट जो है हमारे ऋखभ साहब की, वो उनके थ्रू एक बहुत अच्छा काम हो रहा है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये दिव्यांग बच्चे, वो भी एक इंसान हैं और उनको भी एक इंसान के जैसे जीने का हक है। तो इसलिए हम लोग इसमें सहभाग ले रहे हैं। सर, किस तरह से मतलब लोगों को ज्वाइन करते हैं, कैसे लोगों की कनेक्टिविटी होती है? कनेक्टिविटी देखिए, ह्यूमन जो मानवाधिकार आयोग है वो हर एक के लिए उपलब्ध है। वो वहाँ ना कोई कोर्ट फी है, ना कोई स्टैंप है। आप 2 लाइन का पत्र भी भेजेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, अगर एक्शन लेने जैसे कोई मैटर रहा तो। और गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनके विरुद्ध ही हम ये एक्शन ले सकते हैं। तो कोई भी एक आम आदमी जो अपन जिसको बोलते हैं भारतीय नागरिक हो या जो भी हो, उनके हक के लिए हमारा आयोग हमेशा हाजिर है और रहेगा। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है, यही वाक्य को लेके कि जो मेरे अंध और दिव्यांग भाई है उनके घर पे खुशियाँ की फुलझड़ी जलाई जाए, फिर हम लोग दिवाली मनाएं। ये वाक्य लेते हुए ये 15 साल हम लोग स्नेह मिलन दिवाली आज मनाने जा रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम में और क्या कुछ होने वाला है? किस तरह से बच्चों को क्या प्रोत्साहन मिलने वाली है, क्या कुछ सम्मान मिलने वाला है? जैसे मैंने आपको बताया कि इनके चेहरों पे खुशियाँ लानी है। खुशियाँ लाना मतलब ये सारे जो मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं, इनकी मंथली इनकम 5 से 10 हज़ार रुपया है। तो इनको हम लोग दिवाली मिठाई का एक बॉक्स, एक बच्चों को 1 डजन नोटबुक, कुछ अच्छी अमाउंट कवर में, एक कवर सब बच्चे को, तो ऐसी 800 डजन नोटबुक, 800 मिठाई के डब्बे, 800 कवर, खाना, ये सारी चीज़ें हम आप इनको दिवाली में खुशियाँ इनके घर पे आवे, इसके लिए वितरण करने जा रहे हैं। यही हमारा हेतु का हेतु है। जो हेतु फाउंडेशन कर रही है, कितने सालों से कर रही है, इसका मतलब जो नींव रखी है वो उसके बारे में? मैंने 2008 में ऐसा विचार किया कि कुछ किया जाए, क्योंकि समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही वाक्य लेके मैंने सोचा क्या करना चाहिए। फिर मैंने बोला हम सेवक है, मानवता के सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखियों की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है, यही नर नारायण सेवा है। यही वाक्य लेके हेतु ऐसे लोगों का कार्य करता है जिनको समाज में, यह तो बहिष्कार तो नहीं बोल सकते, जो समाज में बहुत पिछड़े रह गए हैं। तो चलो जलाएं दीप जहाँ जहाँ अभी अंधेरा है, उनको आगे लाने का कार्य है, इनको बच्चे को पढ़ाने का कार्य है। स्कॉलरशिप है, 40 बच्चे हमने एडोप्ट ले रखा है, करीब 600 या 700 सिलाई मशीन, 200 से 300 घर घंटी और 40 बच्चों को दत्तक ले रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हेतु ट्रस्ट 15 साल में बिना आडंबर, बिना शोबाजी समाज के कार्य में लगाया। आपने मैंने हेतु म्यूजिक बैंड चल रही है, पीछे सारे ब्लाइंड है, मैंने इनके अंदर टैलेंट देखा, एक म्यूजिक बैंड बनाई। हैंडीकैप जो है उनके हाथ से जो काम होता है वो कराते हैं, वो क्या झोंक के लायक है, क्या काम कर सकते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, उनको काम पे लगाते हैं।
इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सारी हम उनको मदद करते हैं। कुल मिला के हेतु का हेतु ही अच्छा है, यही हेतु का मतलब है। इसमें कहाँ से कुल लोग आए हैं, किस तरह ये से आपको इसका- पूरा वांगणी, न्यू मुंबई, मुंबई, विरार, वसई, क्यों इन सबको पता है कि हेतु का बहुत अच्छा दिवाली स्नेह मिलन होता है। इस बार 800 बच्चे, 800 उनके माँ बाप, ऐसे करीब 16 मेरे दिव्यांग भाई हमारे यहाँ पधारेंगे। ये 1616 से मेरे सूरदास भगवान हैं, हम भगवान की तरह इनकी सेवा करते हैं और बहुत अच्छी लेवल से इनको मान सम्मान देखेगा। दीपावली के पूर्व वेला में ह्यूमन राइट्स कमीशन और हेतु संस्था की ओर से आयोजित इस दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम जो विशेष करके दिव्यांग बच्चों और जनों के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कमीशन के चेयरमैन श्रीमान के तातेड़ जी, जस्टिस तातेड़ जी, श्रीमान जस्टिस सैयद जी, घेवर चंद जी, विजय छेड़ा जी और जो बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे हैं भाई ऋषभ जैन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी दानदातागण, सभी उपस्थित सज्जन, सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों और बच्चों, मैं आप सब लोगों को दीपावली की पूर्व वेला में दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रकट करता हूं। और जो हमारे हेतु संस्था है और विशेष करके सक्षम के साथ ये काम कर रहे हैं, तो हेतु सक्षम एक ही है। हेतु का भी हेतु सक्षम है और सक्षम का भी हेतु सक्षम है। तो इसलिए दोनों संस्थाएं मिलकर के इस प्रकार का अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो आयोजक हैं उनको मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि समाज के अंदर हमारे अनेक वर्ग हैं जिनको अनेक प्रकार से कष्ट है, जिनको प्रकृति ने किसी को आँखें नहीं दी है, किसी को कान नहीं दिए है, किसी को कोई अंग नहीं दिया है। ऐसे लोगों को जो भगवान मान करके मंदिर में जाकर के पूजा करना बड़ा सरल है, लेकिन इन दिव्यांगों को भगवान मान करके इनकी सेवा करना ये जन्म जन्म के लिए पुण्य कमाना है। घेवर चंद जी को बार बार देना पड़ता है, नहीं तो 5 का 50 कर देते हैं भी, तो इनको बहुत जगह देना पड़ता है। एक बड़ी समस्या इनकी ये भी है, ऐसा ही है ना, क्योंकि देने वाले के पास सभी पहुंचते हैं। तो ये भी बड़ा पुण्य का काम है हमारे हेतु संस्था ने, क्योंकि मैं बहुत सारे, मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं समाज में
अनेक संस्थाओं के लिए काम करता रहा हूँ। और मुझे अगर आप सच कहें कि भगत सिंह तुम राज्यपाल बनना पसंद करोगे या दिव्यांगों के स्कूल में जाकर के उनकी सेवा पसंद करोगे, तो मैं कहूँगा अगर मुझे प्रधानमंत्री परमिशन दे दें तो मैं दिव्यांगों की सेवा करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि अपने शास्त्रों में कहा गया है सेवा परमो धर्म। धर्म अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है, परंतु जो सेवा है, जो सर्विस है, जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ा एक प्रकार का पुण्य का काम है। और हमारे समाज में सौभाग्य से, जैसा अभी ये सब बोल रहे थे कि ऐसे भामाशाह जगह जगह पर हैं, उनको थोड़ा सा पहुंचने की देर होती है। अगर हम पहुंच जाते हैं, उनको पता लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा सहयोग करते हैं। और वो सहयोग हमारा इसलिए नहीं करते कि हम कोई हमारे पास डीएम आ रहा है, कमिश्नर आ रहा है, मंत्री आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है, बल्कि उनको लगता है कि भाई ये वास्तव में ये जो है जिस मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं, ऐसे ये जो दिव्यांग है उनका ये पुजारी है, ये आ रहा है तो जितना मांगता है उतना दे दो। तो ये एक प्रकार से हमारे समाज का, इस देश का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहाँ हम अनेक कारणों से हम लोग कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं। अनेक कारणों से हमारे शरीर में हमारे कुछ न कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे लोगों को समाज में सहायता की ज़रूरत पड़ती है। सरकार भी कर रही है, सरकार की ओर से, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनकी ओर से भी अनेक योजनाएं हैं, वो भी आपके लिए सब काम करते हैं। लेकिन केवल सरकार ये सब काम नहीं कर सकती है। आजकल एक दुनिया में क्या हो गया, भारतवर्ष में मैं पिछले 50-60 साल से देख रहा हूँ, क्या हुआ साहब, ये सरकार नहीं कर रही है। अरे क्या हुआ, पानी का नल खराब हो गया, अरे साहब ये सरकार जाने कहाँ चली गई, पानी ही ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई नल तो कुछ भी ठीक कर सकते हो ना, उसके लिए भी सरकार का आदमी जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं सकते। थोड़ा सामने गंदगी कुछ हो गई, अरे साहब वो सरकार ने तो स्वीपर भेजा ही नहीं, अरे तुम ही थोड़ा साफ कर दो ना। तो ये एक प्रकार से, क्योंकि सरकार पर हमारे लोग ज़्यादा निर्भर हो गए, लेकिन सरकार अकेले सब काम नहीं कर सकती।